ओके, नाउ लेट्स सी मोर अबाउट मिसलेनियस फॉर्म। सर अभी तक हमने सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स कवर करे, 0 by 0, है ना? लिख लेते हैं, चलिए 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इनके ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, हमने वो सारे कवर करे। देन वी फिगर्ड आउट कि सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और एक हमने स्पेशल केस करा, 0 into इंफिनिटी फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि बेसिकली इन्हीं दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। देन वी ऑल्सो डिड 1 raised to power infinity फॉर्म। देन there are other type of forms which are left to be done, that is infinity raised to power 0 and 0 raised to power infinity। ठीक है ना? ये दो फॉर्म्स जो हैं, ये हमें अभी समझनी है, देखनी है कैसे, सॉरी 0 raised to power 0, 0 raised to power 0 फॉर्म, एंड अगेन अप्रोचिंग, दे आर ऑल अप्रोचिंग। ठीक है ना? ये सारी की सारी क्या है? अप्रोचिंग फॉर्म्स। सो वी विल सॉल्व कि इन दोनों को अब कैसे सॉल्व करना है। इनको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस मिसलेनियस फॉर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी दैट विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस इज sin x raised to power x when x tends towards 0, what would be the possible answer? So this becomes 0 raised to power 0 form, which is the one of the miscellaneous forms that we tried. So इन फॉर्म्स को कैसे अप्रोच करते हैं? व्हाट्स द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस? टेक लॉग। Why sir take log? Because we do not know any formula for power formula, right? Power वाले में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो पावर के लिए अगर हम देखें, let's say that this answer was going to be a for this limit, right? For this limit, and then we will assume that we'll take ln on both sides. Do not worry, limit has no role to play. Limit अंदर लिखें log के, बाहर लिखें, doesn't matter. You can write like this, and notice that x will come outside now, the power. Now notice what form it becomes. So it becomes approaching 0, and now when you put sign 0, since it is inside log, याद आया कुछ अब कैसे it behave करेगा? Log when it goes to 0 gives you answer minus infinity. So it gives you minus infinity. So this becomes 0 into infinity form, which we have already done. And we know that how to solve 0 into infinity form? Yes, we convert this टू 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। वो कैसे होगा सर? किसी भी एक को हम क्या ले लेंगे? वन डिनोमिनेटर में लिख देंगे। सो फॉर एग्जांपल द इजियर केस हियर वाज, लेट इट बी sin x हियर, and this x in the numerator can be written as 1 by x. So rather than 0 by 0, this time around we have converted this into infinity by infinity form, माइनस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, वन एंड द सेम थिंग। घबराने की जरूरत नहीं है कि सर माइनस इंफिनिटी आ रहा है वहां तो। सो दैट इज हाउ यू विल डू। ठीक है ना? अब अगर इतना हमने कर दिया, तो अब हम क्या लगाएंगे? चैंपियन ऑफ चैंपियन, दैट इज LH रूल। अब जब आप LH रूल लगाएंगे तो दैट मीन यू विल डिफरेंशिएट। ठीक है ना? डिफरेंशिएट करेंगे तो log का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by sin x, चेन रूल, sin x डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाय माइनस 1 by x स्क्वायर। सर इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, कोई नहीं, देख लेते हैं क्या बनता है। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 cos x बाय साइन एक्स माइनस, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर जा सकता था, कॉस को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू नोटिस यू आर एक्चुअली गेटिंग अ पेयर ऑफ साइन एक्स बाय एक्स। अब x बाय साइन एक्स हो, साइन एक्स बाय एक्स हो, बात बराबर होती है। ये पेयर का आंसर व्हेन x अप्रोचेस 0 कितना होता है? 1। सो एक्चुअली व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज माइनस कैन बी टेकन आउटसाइड दिस, cos goes, sin x by x goes, you are only left with this. Jackpot, answer is 0. So the final answer comes out to be 0, but this is not the final answer, because ये फाइनल आंसर किसका है? ln a का। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो a था ना, ln a थोड़ा ना था। so that means this gives you the answer that ln a is equal to 0, right? ln a comes out to be 0, right? So that implies a is e raised to power 0. Final answer is actually 1, which will fetch you 4 marks. So this is the sort of way or mechanism which we solve for 0 raised to power 0 form. Okay, now let's see this question. ये कहता है 1 by x raised to power sin x की वैल्यू पता लगानी है, and this is basically infinity raised to power 0 form, if you notice. So another miscellaneous form which we do not know how to solve. तो जिनका नहीं पता उनके लिए simple rule है, we'll take that limit to be equal to a,
और जो पावर में फंक्शन है उसका टारगेट है कि उसको बेस पे लेके आना। दैट कुड ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ लॉग, है ना। लॉग ऑपरेटर इज बेसिकली हेल्पफुल फॉर डूइंग दिस ओनली। तो ये साइन एक्स ln 1/x। अच्छा सर ln 1/x जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, दिस इज व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। क्यों सर? साइन एक्स था, इसको मैं ln x की पावर -1 और ये -1 फिर से बाहर लिख दूंगा मैं। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस टाइम्स दिस साइन x बाय ln x, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो सर ये क्या बन गया? नोटिस करो कौन सी फॉर्म बनी। दिस बिकम्स अप्रोचिंग जीरो इनटू अप्रोचिंग इन्फिनिटी फॉर्म। क्यों? साइन जीरो लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी। इसको कैसे रिजॉल्व करते थे हम लोग? वही सेम फंडामेंटल, वील रादर रिड्यूस इट टू 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। देखो, लॉग तो हिला नहीं सकते, लॉग को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। साइन को तो हिला सकता हूँ, है ना। तो साइन को अगर मैं लिखता कुछ इस तरीके से, ये ln x डिवाइडेड बाय 1/sin x, मेरा काम हो जाता। नाउ दिस बिकम्स व्हाट? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। दो somebody would say माइनस इन्फिनिटी सर, लॉग है। कोई नहीं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तो है। अब कौन आएगा मदद के लिए? द किंग LH रूल, है ना। लौह रूल आ जाएगा। अब वो लगाओगे तो क्या बनेगा? ln a इज इक्वल टू माइनस लिमिट x अप्रोचिंग जीरो, लॉग क्या हो जाएगा? 1/x, इसका डेरिवेटिव। हाँ, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। ये है क्या? साइन इनवर्स तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, गलत है वो। साइन एक्स की पावर -1 d/dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का डेरिवेटिव, दैट इज कॉस एक्स। कई बार हम लोग यही गलती कर देते हैं जिसकी वजह से सारा आंसर गलत हो जाता है। तो ये हुआ माइनस कॉस एक्स और ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या आपके पास? अब देखें, साइन एक्स बाय एक्स इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो ये तो कितना हो गया बच्चों? 1। बचा क्या आपके पास सर? लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो टेन एक्स। और ये तो सर आंसर पता होता है हमें, कितना हो जाएगा? 0। तो क्या फाइनल आंसर 0 है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो किसका आंसर आया है सर? दिस इज ln a equal to 0, this implies a is e raised to power 0, that means the final answer is 1। this is how we solve these kind of forms। so जब भी कोई मिसलेनियस फॉर्म आए, आगे से रूल याद रखिएगा। पावर वाली फॉर्म आएगी, आपको उसको सिर्फ लॉग लेके क्या करना है? बेस में उतार देना है, एंड देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल फॉलो द सेम ऑर्डर। Okay, now let's see this question. And this question is 4 raised to power n plus 5 raised to power n. Sir, ये तो दोनों ही infinity हैं, right? Both of them are approaching infinity. So how do we get 1 raised to power infinity form here? यहाँ कैसे लाएं सर वो फॉर्म? Okay, tough call, हाँ, कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करते तो if I would have taken let's say 5 raised to power n common, तो this would have been 4 raised to power n 5 raised to power n plus 1 whole raised to power 1 by n। नंबर सिस्टम है, देखो ढंग से देखना। और ये जो 5 रेज टू पावर n है, ये वाला, और ये 1 रेज टू पावर n, इससे तो क्या हो जाएगा? यू विल गेट रिडक्शन ऑफ जस्ट, क्या हो जाएगा? ये 5 में रिड्यूस हो जाएगा। अंदर क्या बना? 4 बाय n, सॉरी 4 बाय 5 रेज टू पावर n प्लस 1 रेज टू पावर n 1 बाय n, सॉरी, ये बन जाएगा लिमिट इन अप्रोचिंग इंफिनिटी। अब बताओ, अब दिखा क्वेश्चन 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म। क्यों सर? 4/5 इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी विल बी नॉट इंफिनिटी, 0। तो 1 प्लस 0 बन गया, है ना। 1 प्लस 0 फॉर्म बनी। बट अब कंफ्यूजन कहां क्रिएट हुआ सर? द न्यूमरेटर हेयर, हेयर सर ये इंफिनिटी नहीं है, हमें चाहिए था 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म, बट अब हम फंस गए। दिस इज नॉट व्हाई, एज n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 बाय n तो सर 0 की तरफ भागेगा। तो ये अब जरा ढंग से देखो, ये बना क्या है क्वेश्चन। 5 को बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन हैज बीन रिड्यूस्ड टू लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी, ठीक है, 1 प्लस
4/5 रेस टू पावर n, ये हमें समझ में आ रहा है सर, ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा अप्रोचिंग 1 हो गया, और ऊपर था 1/n, ये हो गया अप्रोचिंग 0। तो एक नंबर जो कि 1 है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और एक नंबर जो ऊपर से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स इट इज समथिंग रेस टू पावर 0। एनीथिंग रेस टू पावर 0 कितना हो जाता है भाई? 1। तो यहां पर देर इज नो फॉर्मूला विच वी विल बी यूजिंग, नो फॉर्मूला, जस्ट sheer मैथ्स, प्योर मैथ्स, सिर्फ नंबर्स का खेल है। तो अगर एक बेसिक में, बेस में नंबर है जो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, एंड ऊपर से भी आप क्या कर रहे हैं, पावर को अप्रोच कर रहे हैं 0, तो एनीथिंग विच इज रेस टू पावर 0 विल बी 1। और एक ऑलरेडी हमारे पास 5 बाहर था, so the answer to this particular problem then becomes 5 is the answer। ठीक है जी। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि सर, क्योंकि वो कोशिश करते हैं, और अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही तरीके से सोचा जाए। वो कैसे सोचते हैं इस क्वेश्चन को, सर व्हाई नॉट टेक 4 रेस टू पावर n कॉमन। अगर मैं 4 रेस टू पावर n कॉमन लेता, तो अंदर देखो ये बन जाता कुछ कुछ इस तरीके से, है ना। और अब मैं पूरा यहाँ पर आई एम स्टक हियर, व्हाई आई एम स्टक, बिकॉज ये अंदर जो है ये बनेगा क्या, 5/4 विल बी 1.25 एंड n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। तो अब ये चीज बन गई अप्रोचिंग इंफिनिटी, जिसका मुझे आंसर नहीं पता। Whereas approaching 1 is something which you can say is almost 1, but इसका तो कोई आंसर नहीं है ना। So that is why whenever you take something common, always make sure कि नंबर रिडक्शन में आना चाहिए, ना कि इंक्रीज होना चाहिए। Reduced answer will help you better as compared to a number which is approaching infinity। ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा हमने कैसे सॉल्व करा है। Why we have taken 5 कॉमन, not 4 कॉमन, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा लिख के देखोगे समझ में आ जाएगा।